के आगमन कराई। सृष्टि का आगमन कैसे हुआ? हम बताएंगे कथा से। ठीक है। बोले तो मत हुआ खास हो चुके वो में दोस्त नहीं है, यानी कि तोहर कथा के मुँह में चले लगे तो ठीक ना लगे। चलो स्टार्ट। महाराज जी, सृष्टि का आगमन कैसे हुआ? पहले कौन आया था? सदा भवानी दाहिने, हम्म। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहत गणेश। हम्म। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहत गणेश। पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम्म। जय गणेश गिरिजा स्वन, मंगल मूल सुजान। ब्रह्मचारी बाबा सुमिरन करे, देहु अभय वरदान। देखिए, सब प्रथम गणेश की पूजा होती है, क्योंकि गणेश हमारे मंगल के दाता है, हनुमान हमारे मंगल के दाता है, भगवान हमारे मंगल के दाता हैं, माता भी मंगल की दाता है, सब मंगल करने वाले हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्ते। माँ भी मंगल के घर है, पिता भी मंगल के घर हैं, गणेश जी मंगल के देने वाले हैं, हनुमान जी मंगल के देने वाले हैं। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, असकल मंगल मूल निकंदन। ये सब मंगल को देने वाले हैं। एक बार बोले विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। कौन प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, समाज में कैसे बैठना चाहिए? समाज में बैठने का तरीका होता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे सुना जाता है। पहले तो अपने जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। कथा में कैसे बैठना चाहिए? जुबान पे बाबा कंट्रोल। कहते हैं कि मौन, मौन क्या है? शक्ति का वर्धक है, ज्ञान का वर्धक है। मौन एक भारी तपस्या है, मौन से बड़ा तप कोई नहीं है, इसलिए मौन रहा जाता है। हमारे पूर्वज ऋषि लोग मौन रहते थे, मौन में शक्ति है। तो देखिए, ये मानव शरीर बड़ा भाग से मिला है। नरतन भव बारिश कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह तेरो। जानते हो भगवान कहाँ हैं? कहाँ? और गुरु कौन है? वही गुरु है, वही भगवान है। नरतन भव बारिश कह बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह तेरो। करणधार सदगुरु जिहनावा, सहज काम सुलभ करी पावा। ये भगवान क्या है, गुरु क्या है? वही एक ही चीज़ है। नाव हमारा है, कर्णधार है, जो सबके अंदर में रहते हैं। कर्णधार वही गुरु हैं, सबका सदगुरु हैं। जैसे नाव है, इसमें जहाज का वर्णन किया गया है। तुलसी बाबा नाम नाम तरु काम रे, तुलसी के राम नाम जीवन आधार। वहाँ बाबा नाव को पार करने के लिए नाम का नाम नाव रखे हैं। यहाँ जहाज कहते हैं। कर्णधार सदगुरु जिहनावा, सहज काम सुलभ करी पावा। भगवान हमारे हृदय के अंदर हैं। लोग तो भ्रम में पड़े हैं कि भगवान रहते कहाँ हैं। एक बार अर्जुन को भी ऐसा संशय हुआ था, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि मैं भगवान के साथ हूँ। तभी अर्जुन को भय हुआ, संशय हुआ, शोक हुआ। मन में सोचने लगे, भगवान से पूछे अर्जुन, प्रभु आप रहते कहाँ हो? गीता के 3 अध्याय में है। भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के अंदर रहता हूँ। उनका संशय मिट गया। रामायण में तुलसी बाबा बताते हैं, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, असकल जीव जन दीन दुखारी। जो भगवान अर्जुन को दिखाए, वे तुलसी बाबा भी दिखाए कि मनुष्य अंदर भगवान का घर है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, अतः बस आई गए बहु चोरा। वो चोर कौन है?
काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये क्या है? यही चोर हैं। तो हम लोग कैसे जी रहे हैं? बाबा लिखते हैं, मन मलिन तन सुंदर कैसे, अब बिखरत भरा कनक घट जैसे। आप देखिए, कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य का मन जो है मलिन है। कैसे मलिन है? जैसे आपको बीख दिया जाए, एक और आपको अमृत दिया, किस में रखेंगे बताइए? अगर आपको बीख दिया जाए तो किस पात्र में रखेंगे? और आपको अमृत दिया गया तो किस पात्र में रखेंगे बताइए? कोई पात्र है तो? अमृत को अच्छे बर्तन में रखेंगे। तो कौन बर्तन है? पीतल में। पागला, भरा कनक घट जैसे। कनक माने क्या होता है? कनक सोना। सोना। घट माने क्या होता है? घड़ा। घड़ा। तो सोने के घड़ा में अमृत रखा जाता है और पात्र में बीख रखा जाता है। तो बीख का पिता कौन है? अमृत का पिता कौन है? ये भी बताओ। बीख का पिता सांप। बारे बेटा, बीख का पिता सांप होता है? आप बता दो। अमृत का पिता इंद्रदेव, वही रक्षा करते हैं ना। सुनो, उपजहि एक संग जल माही, जलद जोक जिम गुण बिल गाही। देखिए, जल में ही जोक है और जल में ही कमल है, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग है। साधु सुरासम साधु असाधु, जनक एक जल जल धिया गाधु। सुरा का पिता जल है तो अमृत का पिता भी जल है, क्योंकि जल में ही अमृत पैदा हुआ है और जल में ही विष पैदा हुआ है। समुद्र मथने के समय मालूम हुआ, जब समुद्र का मंथन हुआ तो विष भी निकला और अमृत भी निकला। इसलिए जल ही विष का पिता है, तो अमृत का पिता जल है। तो कहते हैं कि जल में ही कमल है और जल में ही जूक है। उपजहि एक संग जल माही, जलद जोक जिम गुण बिल गाय। तो बाबा ये नहीं लिखे कि तात्पर्य है बाबा का कि सब लोग मनुष्य जोक की तरह जी रहे हैं। जोक क्या करता है? खून खींचता है, दुख देता है। उसी तरह मनुष्य हमारे संसार में जोक के रूप में होकर जी रहे हैं। जोक का काम है दुख देना। कमल क्या है? सुंदर है, फूल है। तो उसी तरह मनुष्य को जीवन बिताना चाहिए जैसे हमारा कमल है। जोक के जीवन नहीं बिताना चाहिए। तो सुधा सुरा सम साधु असाधु, तो इनमें सुरा क्या है? असाधु को कहा गया है। अमृत क्या है? तो साधु। साधु असाधु यही कहा जाता है। असाधु है उसको विख कहा गया है, और जो साधु उसको अमृत कहा गया। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जल धिया गाधु। तो जल का पिता कौन? ऐसी विख का पिता कौन है? जल। जल। अमृत का पिता कौन है? जल। जल। देखिए, बड़ा सुंदर बात बाबा लिखे हैं रामायण में। हम लोग सभी कौवे की तरह जी रहे हैं। इधर जोग की तरह बना दिए संसार को। जो जोग देता है उसको जोग कहा गया है। तो कमल के समान हमको जिंदा होना चाहिए। जैसे कमल को खिलता है कमल, उस तरह हमको कमल की तरह बुद्धि बनानी चाहिए। कमल नहीं, धनुष कौन तोड़ा है? धनुष भगवान धनुष नहीं तोड़े हैं। कहाँ लिखा है बोलो? जब धनुष भगवान को नाम लिया जाए राम, तो नाम तो राम तो अनेकों लग जाएंगे आदमी का। तुम्हारा भी नाम, उसका भी राम है नाम। तो राम नाम से बोध नहीं किया गया है रामायण में। धनुष कौन तोड़ा है, इस पर विवेचन है। कमल नयन जिमी चाप चढ़ावा, कहाँ राम चाप चढ़ाए? बाबा तो मूर्ख हैं, लिखे हैं कमल कि आँख को बोध किए बाबा। ऐसे आँख
भगवान का बड़ा होता है कमल के जैसा। हाँ और रूप के जैसा करते तो बहुत लोग चप चढ़ा देते हैं ना, इसलिए लिखे कि कमल नयन जिमी, वैसा ना कि केहू के ना सभा में रहे। लिखे के कारण यह रहे कि भगवान आइल बाड़े, इनका वर्णन कैसे कल जाए। तो कमल नयन जिमी चाप चढ़ावा, इस तरह से बोध किया गया मनुष्य को दर्शाने के लिए कि भगवान को लोग कैसे पूछेंगे कि भगवान आए हैं। कमल तो हाँ, तो वहाँ भगवान का नेत्र सबसे बड़ा था सभा में, वैसा मनुष्य रूप किसी का आँख नहीं था। इसलिए बाबा पहले से लिख दिए हैं शंकर जी की, है ना। देखिए होनी अनहोनी को भगवान भोले लिखते हैं। तुलसी का कहाँ पे होता है कि रामायण बना दे। अब वाल्मीकि का हरित भूमि तीढ़ संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हो सदग्रंथ। यही कारण था कि वाल्मीकि को भगवान शंकर ने बुद्धि दिया, ये सरस्वती जाको वाल्मीकि से रामायण का खोज करो। रामायण तो लुप्त हो गया है पाखंड से। आज भी पाखंड ही बोलता है, आज भी पाखंड बोलता है कि रामायण किया है, भगवान किया है। इसी तरह पहले जमाना में भी ग्रंथ जो लुप्त हो गया था, शंकर का रचा हुआ रामायण। तो बुद्धि किसको दिया? तो वाल्मीकि को बुद्धि की प्रेरणा मिली, सरस्वती ने दिया। तुलसी को सरस्वती ने प्रेरणा दी। इसलिए तुलसी बाबा रामायण के लेखक नहीं, लेखक है, उत्पत्ति नहीं किए हैं, इनके द्वारा लिखा नहीं गया है। उसको लिखे अपने हाथ से सरस्वती के प्रेरणा से, पहले से रचा गया है नो। एक समय वाल्मीकि समय में पाखंड से ग्रंथ लुप्त हो गया था, तो वाल्मीकि को बुद्धि सरस्वती ने ईश्वर को दिया है बुद्धि, इसीलिए इनका नाम छपा गया है कि वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण। रामायण अनेकों हैं, सत्यकूट रामायण रचि महेश निज मानस राखा। कौन सा रामायण खोजना चाहते हो? कोटि रामायण है। देखिए भगवान की कथा सुनने से मन निर्मल हो जाता है। जैसे पानी है, अगर पानी को गंदा में मिला दो तो पानी भी गंदा हो जाएगा। तो मन को स्वच्छ रखना चाहिए। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिखरस भरा कनक घट जैसे। उसी तरह बाबा कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य का मन कैसा है? मलिन है। विख के में रखे हैं कि लोग अमित नहीं, अमित क्या है? तो भगवान की कथा है। विख क्या है? कि संसार के दूषित वस्तु, लोभ काम क्रोध। हर मनुष्य में कहते हैं कली के कहते हैं कि कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जल मल मीना। कली में सारा लोग मछली की तरह, जैसे मछली जल में है, उसी तरह समुद्र रूपी एक पाप जो है भरा है कलयुग में, और उसी में मछली की तरह मन जो है आदमी का रम रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिखरस भरा कनक घट जैसे। तो ये शरीर क्या है? सोने का घड़ा है, इसमें हमको अमृत रखना चाहिए। तो भगवान का नाम क्या है? अमृत। राम कथा अति पावनी सुहावनी है, राम कथा अति पावनी सुहावन। यह पावन नाम अमृत को कहा गया है। मेरे प्रेमी बंधुओं, एक कलिकाल में बचने के लिए एक राम नाम आधार। असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ये सहज उपाय है। देखिए चहु जुग चहु चित्त नाम प्रभाव, कली विशेष जहिया न पाऊ। हर युग में राम का नाम था। चहु युग चहु स्थिति, हमारे वेद कहता है, हमारा पुराण कहता है, शास्त्र कहता है। कलिये में नाम नहीं है। चहु युग चहु स्थिति नाम प्रभाव, लेकिन हाँ यहाँ लिखता है कली विशेष जहिया न पाऊ। आने कली में इसका महत्व ज़्यादा दिया गया है, लेकिन चारों युग में नाम का प्रभाव था। हाँ, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। एक बार 4 युग का निर्माण हुआ। कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये क्या है? भगवान का रूप है, चतुर्भुज। चारों भुजा क्या है? भगवान का रूप है।
सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। लेकिन इनका समय जब 4 युग का निर्माण हुआ तो ये बताइए कि सतयुग को क्या मिला, त्रेता को क्या मिला, द्वापर को क्या मिला, कलयुग को क्या मिला, बताइए तो आप लोग। बताओ। किसी को मालूम नहीं है। सतयुग में मनुष्य को ध्यान करने का बल मिला। सतयुग में लोग ध्यान से भगवान को प्राप्ति किए हैं। त्रेता में क्या मिला? यज्ञ, यज्ञ हवन। हाँ, यज्ञ हवन। त्रेता के लोग जग करके भगवान की प्राप्ति करते थे। और द्वापर में क्या मिला? तपस्या, पूजा। पूजा। तपस्या तो सतयुग में मिला। ध्यान, अच्छा अच्छा। ध्यान तब सतयुग में पूजा। तो कली में भी 4 युग थोड़ा थोड़ा आता जाता है। जब लोग जग करते हैं तो द्वापर आ गया, त्रेता आ गया। ध्यान तब करते हैं तो थोड़ा सतयुग आ गया। पूजा करते हैं तो द्वापर आ गया। लेकिन कलयुग को क्या मिला? नाम। ना, नाम नहीं मिला है कलयुग को। फिर क्या मिला है? कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जल मल मीना। कलयुग के पाप मिलल है। जब 4 युग के निर्माण भइला तो कलयुग के क्या मिला? पाप। हाँ, पहले कलयुग को पाप मिला, त्रेता को तप मिला, ध्यान मिला, सतयुग को तप मिला, ध्यान मिला, त्रेता को जग मिला, द्वापर को बल पूजा मिला, और कलयुग को पाप मिला है। ये हमारा वेद कहता है। और अब बताओ कि राम नाम क्यों मिला? क्यों? जब कलयुग को पाप मिला तो सारे देवता घबरा गए। सारे देवता 33 देवता कितने हैं बताओ? 33 कोटि। 33 कोटि देवता है। सभी लोग देवता घबरा गए कि अब क्या होगा। क्यों घबराए बताओ? क्योंकि पाप मिला था। पाप के चलते सब लोग घबरा गए। पापे नहीं, ये सृष्टि चक्र है, आता है जाता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। देवता लोग ने सोचा कि भाई कलयुग में मनुष्य का तारण कैसे होगा? यहाँ तो पाप का खजाना मिल गया, समुद्र। तो लोग तैरेंगे कैसे? तो सब देवता मीटिंग कैले। मीटिंग में केहू कुछ बोलत नहीं थे। शंकर जी बैठल बाड़े, मुस्कुरा तो नहीं भीतरे भीतर। हरि तब कहते हैं कि भाई कोई बोलो। बोलो कोई भाई। नहीं बोलता है कि इसका उपाय क्या है। सब लोग देवता घबराए। धीरे ही से एगो बात कही कि सरकार कहल जाए। शंकर भगवान क्या बोलते हैं? शंकर भगवान बोलते हैं कि हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। तो भगवान के मन से पूजा करेंगे तो ही प्रेम है। मन ही भगवान है। मन ही भगवान है। तो जब प्रेम मन में लगाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो क्या हो गया? माया को, फंदा को काटते हैं भगवान। भक्ति से क्या होता है? माया थोड़ा दूर हो जाता है। क्यों? कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा। भगवान का स्थान इस घर में है ना? हृदय में भगवान बसते हैं। तो मम हृदय भवन प्रभु तोरा, अतः बस आई गए बहु चोरा। तो मल देखिए, कली में पाप ऐसा मल है। कैसे? कली में कहते हैं कि पाप ऐसा मल है कि जड़ से छोड़ता नहीं है। जैसे मल लग जाता है तो दवा खाने से चल जाता है। मोह जनित मल लागी विविधि बहु, कोटि जतन न जाय। यही कारण है कि भगवान से दर्शन नहीं होता है। मन जो इतना रोग से, मल से ग्रसित है। देखिए, रोग तो बहुत चीज है, लेकिन मल सबसे खतरनाक है ना? यहाँ मल क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मल लागी विधि, कोटि जतन न जाय। करत करत अभियास निरत नित, अधिक अधिक गरु आय।
तो माया रूपी मल जिसको लग गया है भैया, इतना आसान नहीं कि आप प्रभु का दर्शन करेंगे। दवा खाने से तो मल नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ दवा क्या है? भगवान का नाम, भजन, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, शांख, ये क्या है? भक्ति का चिन्ह है। स्मरणम, पाद सेवन, हनो, भजनम, कीर्तनम, ये क्या है? भक्ति है। सेवरी को जो नवधा भक्ति कहा गया मिला है। हाँ, कथा, श्रवण, स्मरण, पाद सेवन, भक्ति, भजन, ये क्या है? नवधा भक्ति में आता है। तो मल, हाँ, मोह मूल बहुशूल बस त्याग हूँ तम अभिमान, भज हूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह मल का नष्ट नहीं होगा तो भगवान नहीं प्राप्त होंगे। राम राम कहने से नहीं मिल जाएंगे। मल तो भरा है इतना शरीर के अंदर, मोह मूल बहुशूल प्रद, इतना हम लोग में दुख भरा है, कष्ट भरा है, शूल पैदा हुआ है। तो मोह मूल बहुशूल प्रद, मोह ही शूल का कारण है। माया मोह जनित मल लाग विधि कोटि हूँ जतन न जाय, करत करत अभ्यास निरत अधिक अधिक गरु आय। बेटा में माया लगा, माई में माया लगा, बाप में माया लगा, तो नातियों में माया लग गई है। मल है, माया ही मल होता है। तो माया से कहते हैं कि हम दूर रहते हैं। अति विजीत रघुपति चरित जानो ही परम सुजान। भगवान के गुण को जानने वालों के कौन जानता है? अति जो सुजान बा, ज्ञानी बा, वही भगवान के चित्त के जानने वाला है, नहीं तो मूढ़ आदमी नहीं जान सकता है। अति विचित रघुपति, श्लोक दोबारा से बोलना वही अति वाला। हाँ, अति विचित रघुपति चरित जानो ही परम सुजान। बताएं, आता ना आसान हो जान जी उनका के नहीं। शारद से समहेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। जे भी आइल बा भगवान के गान करके चल गई बा, लेकिन उनका अंत ना मिलल। नारद शारद शेष विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर। हमनियों को सही चल जाइए कहते, लेकिन उनका से दर्शन कारण क्या है? मोह। मोह के मल में आदमी इतना न फंस गया है। मोह क्या है? यही तो भौतिक है। बाबूजी, मोह और प्रेम में क्या फर्क है? हाँ, प्रेम ईश्वर का रूप है, मोह संसारिक है, यही रह जाएगा। मोह में जो रहता है तो आनंद नहीं मिलेगा। देखो ये भगवान शरीर का क्या वर्णन करते हैं? मन मंदिर, शरीर क्या है? तो मंदिर है। हाँ, ऐसे मंदिर में कौन बचा है? भगवान बचे हैं। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बचाई गए बहु चोरा। इस हृदय में भगवान का घर है, लेकिन हम लोग चोर बचा लिए हैं। काम क्रोध मद लोभ, ये कैसे भागेगा? नाम प्रताप, नाम के प्रताप से ये भाग जाएगा। नाम जपत शिव अमर भयऊ, जरा मनन का संशय गए। तो हम के नाम में खूबी नहीं है। हम लोग ऊपर से राम राम कहते हैं। राम नाम कहने से ऊपर से नहीं होगा, मन से राम का नाम लीजिए। राम जपत शिव अमर भयऊ, जरा मरण का संशय गए। हम लोग का विश्वास नहीं है। ये सब विश्वास करके लोग भक्ति प्राप्त किए हैं। कली में किसी का विश्वास नहीं रहेगा, सुनकर हे कान से हेता निकाल देंगे। विश्वासम फलदायकम। राम को हम देखे नहीं है, सुने हैं। तो जो राम को विश्वास कर देगा तो उसको प्राप्त हो जाएंगे। विश्वास कैसे करें? हाँ, विश्वास कैसे करें? नाम में मन ही लगता है। तो जब नाम में मन लग जाई, श्रद्धा रूपेण संचिता नमस्ते से, श्रद्धा से भगवान को जप किया जाता है। हाँ, समर्पण करके। हाँ, श्रद्धा में समर्पण हो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। कहता है सुनऊ माथे
लोग भागी हरि तेज होई विषय रस पागी। वे मनुष्य अभागा है जो राम को नाम को नहीं जानता है, भजन को नहीं जानता है। वो यानी हृदय नहीं आनी अजीवत सो समान ही प्राणी। वो प्राणी कैसा है? जीते हुए मुद्दा है, जिन हरि भक्ति। देखिए भगवान की कथा किसको अच्छा लगता है? जिसमें प्रेम है उसी को भगवान की कथा अच्छा लगेगा। नहीं तो कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से, पूर्व जन्म के पाप से जिसको हरि कथा नहीं लगता है, तो बाबा लिखते हैं कि वो कौन है? पूर्व जन्म का पापी है, जिसको कथा में मन नहीं लगता है, भजन करने को मन नहीं करता है, तो वो कौन है? तो पापी है। कैसा पापी है? तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। अगर किसी को बुखार लगा है तो कहे कि बाबा पुआ खा लो, पूरी खा लो, ना भिरचिए खा लो, खाएंगे नहीं। उसी तरह पापी का वर्णन किए हैं बाबा। जो रामायण को नहीं जानता है, गीता को नहीं जानता है, भगवान को नहीं जानता है, माता पिता को नहीं जानता, वो सबसे बड़ा पापी है। पाप के बारे में बताया न, जो माता पिता को सेवा नहीं करता है, गुरु का सेवा नहीं करता, देवता को नहीं मानता, वो सबसे बड़ा वही रावण है। आज कली में रावण देव पैदा ले लिया है। तो रावण से झगड़ा नहीं करना है, रावण को समझाना है। कली में शस्त्र नहीं, शास्त्र से समझाना है। शस्त्र से नहीं समझाना है, शास्त्र से समझाना है। राम कथा कलि बिटप कुठारी, असादर सुनु गिरिराज कुमारी। भोले बाबा, माता पार्वती, राम कथा कलि बिटप कुठारी, असादर सुनु गिरिराज कुमारी। सादर से ना सुन लिया, यही से वन वन भटकली है। तो राम के कथा सादर भाव श्रद्धा से सुने के चाहिए। तो रहो ना राम कथा के थे बाधक, अनु ये सब बाधक होते हैं, क्या बाधा ले लेना। हाँ, राम कथा के ते बाधक, पुराने जन्म की पापी है। बाधक क्या है? जौन मेहरारू माया, ये सब राम कथा के बाधक हलो। बाधक सुनो, तो कहाँ प्रसंग गया था? ये माइंड डिस्टर्ब हो गया जब पार्वती जी वन वन भटक रही थी, क्योंकि श्रद्धा से नहीं सुना था उन्होंने। हाँ, श्रद्धा क्या है? गरीब हो या धनी हो, भगवान गरीब और धन के चक्कर में नहीं है। गरीब हो, श्रद्धा से दान करे, श्रद्धा से कथा सुने, तो गरीबों के लिए भी कल्याण है। और धनी हो और कथा श्रद्धा नहीं सुनता तो उसका धन का कोई महत्व नहीं है। श्रद्धावान लते ज्ञान तत्पराचर्य अधिगच्छति, गीता में भगवान बताए हैं। बिना श्रद्धा के कोई तरेगा नहीं। जिन हरि कथा सुन नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना। जे कथा ना सुने ओकर कान जंत्र कहा सांप के बीज हो। जे कथा ना सुने तो ओकर कान कहा श्रवण रंग यही भवन, वही मैंने सर्प केला। जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण यही भवन समान, वही मैंने सर्प होता है। तो सर्प का पहरा कैसा है? पूरा वही तरह जो कथा नहीं सुनता है, सुन ही नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना। लो, और जब कथा ना सुनब तो वही बिल में जाके सांप बन के रहब। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, ऐसे ऐसे हाथ मरब तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। अब ना बताओ, ये जब पक्षी बाबा बता रहल बा कैसे
प्रमादेतन लोक और वेद से हमने कथा बनल बा। राम कथा सुंदर का तारी संशय मान्यता है भीतर के जन संशय समाधान बा विकार बा तौन राम के नाम लिहला से दूर हो जाई। जैसे कहते हैं कि राम कथा सुंदर का तारी संशय विहंग उड़ावन हारी। जैसे पेड़ के पास आप जाते थपड़ी बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाता है। यहाँ राम रूपी कथा जो है करताली है। हाँ, नाम का नाम करेंगे तो आपके भीतर का जो है मल अज्ञानता वही पक्षी है जानो उड़ जाएगा आप सब हट जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। तो नाम के प्रभाव बहुत बड़ा बा। नाम जपत शिव अमर भयउ जरा मरण का संशय देव। सुख सनकाद सीध मुनि जोगी नाम प्रताप ब्रह्म सुख भोगी। देखिए भगवान के नाम इतना शक्ति है कि ब्रह्म सुख यानी ब्रह्मा के सुख मिली। जैसे ब्रह्मा जी का अर्धवाय नहीं होता है न मृत्यु होती है तो वैसे ही हम लोग तो ब्रह्मा नहीं होंगे लेकिन ब्रह्मा के समान हम लोग का सुख जीवन बीतेगा। जब राम ध्रुव प्रहलाद आज भी लोग जिंदा है, विभीषण हनुमान अंग जामवंत नल नील ये सब आज जीवित हैं क्योंकि राम की भक्ति मिल गई है। हाँ राम प्रताप शंभु अविनाशी नाम प्रताप शंभु अविनाशी साजु मंगल मंगल राशि। भगवान का नाम किस लिए लिया जाता है? मंगल का घर होता है। नाम जपत शिवम्बर भयऊ नाम जाप के से अमर तत्व के प्राप्त कर आदमी। कितने लोग अमर हुए? अंगद जामन हैं सुग्रीव हनुमान विभीषण सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी सब लोग अमर हो गए। तो किसके कारण? राम के नाम के प्रताप के कारण। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रताप ब्रह्म सुख। ब्रह्मा का द्वाय कितना है बताओ? ब्रह्मा का हाँ ब्रह्मा का द्वाय 100 वर्ष है। तो ब्रह्म सुख भोगी। तो ब्रह्मा को एक दिन में कितना समय बीतता है जानते हो? नहीं। यहाँ के पता नहीं 4 अरब 32 करोड़ बीतता है ब्रह्मा का तो 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है। हमारे 4 अरब 32 करोड़ यहाँ के साल तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तो उतना सुख राम के भक्ति में कैला से बाद दाल भात खैला में नहीं खे, तरकारी दाल भात खैला में नहीं खे, माया में नहीं खे। अगर सुख भोगना चाहे तो भगवान की भक्ति करो। ध्रुव प्रहलाद भगवान के 4 भक्त संसार में श्रेष्ठ हैं। कौन कौन बताओ? हनुमान नहीं, भगवान के श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद तो हरि भक्त के है आदर्श महा। ये आदर्श भगवान के भक्त हम लोग 4 जना के कौन कौन? नारद ध्रुव प्रहलाद मति विदुर महामतिमान ये चारों भगवान के है आदर्श महा। आदर्श हाँ विदुर जी देखो आदर्श भक्त हैं भगवान के। देखिए भक्ति को क्या कहता है? धर्म ऐसा चीज है। ऐसे बताओ संसार में प्यारा क्या है? धर्म सबसे प्यारा है। धर्म मिला है हमको तो तुमको जो हम देख रहे हैं। नारद ध्रुव प्रहलाद विदुर महामतिमान ये चारों हरि भक्त के हैं आदर्श महान। यही 4 भक्त महान हैं। संसार में धनी कौन है बताओ तो? विश्व में धनी कौन है? हरि नाम का वो है। वो में कौन? जिसके पास विष्णु नाम है। कौन हुआ बताओ? प्रहलाद जी। जिस पे विष्णु नाम है। कौन? विश्व में सबसे धनी कौन हुआ है? जिसको धर्म का ज्ञान हुआ है। जिसको विष्णु नाम मिला। अष्ट सिद्धि नव हनुमान जी के दाता असबर दीन जानकी माता। संत से धनी कोई नहीं है। जाओ एक बात सुन जाओ। धन किसके पास है? तो संतों के पास है। हाँ आजकल एक निधि के ज्ञाता बना है। टाटा बिरला एक निधि है इसके पास।
लेकिन हमारे संत के विधि 9 निधियाँ हैं। हाँ अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता माता। तो सही हम लोग भजन करेंगे तो भगवान को तो 9 निधि के मालिक बनेंगे। तो संत संसार में सबसे धनी है। नारी पापी को भी होए हनु, संत समागम हरि कथा गंगा दुर्लभ। हाँ देखिए सुंदर नारी तो पापी को भी मिली है। मेरे पे लॉक ना हो रही है। सुंदर नारी हाँ। पापी को मिला है। हाँ कहते हैं कि भूसुत नारी पापी को होई, सत्य समागम हरि कथा गंगा दुर्लभ दूर। भगवान के संत के समागम इतना आसान ना कि सबके मिली। ये तो संत बहुत बड़े गिरुआ रंगा के मन न रंगाए, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा बढ़ाए जोगी बन गई ले बकरा मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, रंगाए जोगी कपड़ा, रंगाए जोगी कपड़ा, रंगाए जोगी कपड़ा, रंगाए जोगी कपड़ा मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा दरिया बढ़ाए जोगी बन गए। इतर आजकल बकरे के रूप बहुत है। नहीं नहीं पूरा पूरा हो जाएगा। आ जाता है। तो देखिए आजकल साधु के वर्णन बाबा कहते हैं। हाँ क्या जे जन में कली काल कराला, अकर तब बायस भेष मराला। मराला माने क्या होता है बोलो? पता नहीं। मराला माने हंस होता है। बायस माने क्या होता है? नहीं पता। बाबा कहते कली ना जे जन में कलिकाल कराला, अकर तब बायस भेष मराला। कली में सभी लोग कौआ हैं। हाँ तुम सुनाई ना हिजा नहीं सुनाई। हाँ कली में सभी लोग कौवे की तरह जन्म लिए हैं। हम नहीं कहते हैं, बाबा लिखते हैं बाल कांड में। हाँ जे जन्म में कलिकाल कराला, अकर तब बायस भेष मराला। हम न लो अच्छा कौवे जैसा। सब कहे का मतलब कौवा क्या खाता है? गंदा चीज। हाँ इसी पर बाबा लिखते हैं कि कलयुग में केवल है जे जन्म में कलिकार कला, जे भी जन्म हुआ वो कौवे के समान है। अब न बताओ जे जन्म में कलिकाल कराला। यही कारण है कि कलयुग में संत दिखाई नहीं देते हैं। संत हैं लेकिन दिखाई नहीं देंगे। कारण संत हैं। आग लगी आकाश में गिरने लगे अंगार, संत न होते जग में जल मरता संसार। संत है ना तो धरती में आग लग जाएगी चाहिए, लेकिन संत है लुके छिपे हैं। वो संत का दर्शन है कली में किसी से होगा नहीं। कलयुग के केवल संत थे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। इसके बाद और कौन दास है? कोई दास नहीं। सब लाल रंगाए है मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, डरिया बढ़ाए जोगी हो गए बकरा। बकरा के रूप में आजकल संत लोग घूम रहे हैं। संत कहाँ है? केवल वाणी में बल है, ज्ञान में बल नहीं है। वक्ता अनेक है, कर्ता एक नहीं है। तुलसी बाबा वक्ते नहीं थे, कर्ता भी थे। मुर्दा को जिंदा किया। आज कौन संत है जो मुर्दा को जिला दे? तब हम संत मानेंगे। तुलसी बाबा जिलाए हैं। एक बालक मरा था, तुलसी बाबा ने हाथ फेंक दिया, जिंदा हो गया। तो संत वो न है कि बक बक करने से संत हो जाएंगे। कर्म से संत होता है आदमी। कर्म नहीं है, कौवा नहीं काव काव, कौवा नहीं काव काव, ये वर्त वो वर्त हम वर्त, अहंकार का संत हैं। संत का रूप कैसा होता है?
कैसा होता है बताओ? कैसा होता है? जो दुख सुख में एक समान। ना ना ना, उदासीन बरु रहिए गोसाई। संत एकदम काला कलूटा फटहा लुटहा में रहेगा, एकदम बताएगा नहीं। उसको कोई पहचानेगा नहीं। ये है कलयुग में भगवान के रूप है, संत का रूप है। हाँ, फिर कहते हैं कि संत वही होता है उदासीन। संत को कोई पहचान नहीं करेगा कलयुग में। हाँ, जो भक्त होगा वही पहचानेगा कि भगवान इसी रूप में कलयुग में घूमेंगे, उसको कोई पहचान नहीं करेगा। आजकल तो लगा लेते हैं हे पर लगा लेते हैं का तो हम कथावाचक हैं, तो मन में तो लोभ है पैसे का, तो लोभी का कथा अच्छा नहीं लगता है। हाँ। सुनते हो ना? तो ये जो बाबा कथा करते हैं सही करते हैं, तो कोई लोभ नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम है? कथा लोभी को नहीं सुनना चाहिए, हमारा वेद कहता है। शुक्र सनकादि ऐसे जोगी का कथा सुनना चाहिए। जैसे कथावाचक पैसे वाले हो गए हैं, पैसा है तो कथा है, नहीं तो जो अपने घर है। हाँ। तो कथा को जरूरी नहीं है, नाम का जाप कीजिए। कथा वाले तो व्यापार बन गए हैं। हाँ, ऐसे व्यापारी से दूर हो भैया। एक बार माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु सत्य क्या है? भगवान बोले ये पार्वती, सत्य भगवान का भजन सत्य है। भगवान का भजन सत्य है। कहूँ माँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। मुझे कोई सत्य के ढूंढता है या सत्य के भजने के प्रभाव बताते हैं भोले बाबा। एक भजन है, कहूँ माँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सपना में कभी बुझाते कि बड़ा पैसा बटोर रहा बन जाए, मंदिर के दर्शन हो रहा बा, पहाड़ पर से गिर रहा बन जा, पानी में पौन रहा बन जा, डूब रहा बन जा, ये सपना है। अब भोर होता तो कुछ पैसा हाथ में निकला, सोचा तो पैसा कहाँ गए। यही सत्ता संसार सपने की जैसा है। लड़का भइल बा का हो गइल बा, खाओ लोग बस हो गइल बा। कथा में कौन चीज होखेला? कथा होखेला, कथा लड़का भइल बा होखेला। धन्य लोग। एगो भजन में हमने सुन ली जा। हाँ, बोलो। माई के भजन बा। अच्छा मुझे याद है। माई तो हर महिमा अपार हो, कोई पावे न पार। क्या बात है भाई। तो हर महिमा अपार हो, केहू पावे न पार। पावे न पार केहू पावे न पार, पावे न पार केहू पाए न पार। माई तो हर महिमा अपार हो, केहू पावे न पार। ब्रह्मा हारे विष्णु हारे, ब्रह्मा हारे विष्णु हारे, शंकर गैले बहार हो, केहू पावे न पार। शंकर गैले बहार हो, केहू पावे न पार। माई तो हर महिमा अपार हो, केहू पावे न पार। लेके अवतार मैया धरती पे अइलू, लेके अवतार मैया धरती पे अइलू। हिंकरा कलेजा में जाके दुख के समैलू। लेके अवतार मैया धरती पे अइलू, धरती पे अइलू मैया धरती पे अइलू। बाघ माई कथी पाइल बड़ी बाघ पे कन के कैली संहार हो, केहू पावे न पार। लेके अवतार मैया धरती पे अइलू,
दुष्टन के कैलो संहार हो केहू पावे न पार माई तोहर महिमा अपार हो केहू पावे न पार चैत कुआर मैया हो खेला पूजनवा चैत कुवार मैया हो खेला पूजनवा चैत कुआर मैया हो खेला हो खेला पूजन चैत कुआर मैया हो खेला पूजनवा बाघ कल साप भैलू सवार हो बाघ कल साप भैलू सवार हो केहू पावे न पार माई तोहर महिमा अपार हो केहू पावे न पार जे जे गोसैया मैया तोहके भजेले जे गोसैया मैया तोहके भजेले तोहके भजेले मैया तोहके भजेले तोहके भजेले मैया तोहके भजेले कर लगैलू बेड़ा पार हो केहू पावे न पार कर लगैलू बेड़ा पार हो केहू पावे न पार माई तोहर महिमा अपार हो केहू पावे न पार कहे ब्रह्मचारी बाबा हो के गंवार कहे ब्रह्मचारी बाबा हो के गंवार मैया तू हमरा पर कब होइबू सवार मैया तू हमरा पे कहिया होइबू सवार मैया हमरा पर कब होइबू सवार कहे ब्रह्मचारी बाबा हो के गंवार मैया वो हमरा पर कब होइबू सवार अरे बानी तोहरे पर लाचार हो केहू पावे न पार बानी हम तोहरे पर लाचार हो कोई पावे न पार माई तोहर महिमा अपार हो कोई पावे न पार माई तोहर महिमा अपार हो केहू पावे न पार माई तो माई एक बार ताली बजा के गाना वो बंद कर दूंगा केहू माँ पावे न पार देखो वैसे वो तो क्या लिखा है एक भजन और बाबूजी दादा इसका कोई चिंता मत कर इन सबका कान सांप का वो है लग रहा है यही है कहता हूँ मैं अरे ऐसे मत बोलो भाई ऐसे नहीं बोलते बाबूजी यार धन के घमंड प्यारे मन से तू दूर करो दौलत खजाना सब यही रह जाना अरे मानो चेतो है भाई धन के घमंड प्यारे मन से तू दूर करो दौलत खजाना सब यही रह जाना है काह को सताओ मत थोड़ी सी जिंदगी है प्यारे अंत छोड़ चले जाना है बहुत बढ़िया ये तो पापा देखिए मत कर एक भजन कर तो करिए रे कहता हूँ मैं अनुभव है अपना तो बोलो 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 कहता हूँ मैं एक बार माता पार्वती ने रख बक रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा मेला रहेगा झमेला रहेगा रे मेला मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम न जग का झम बड़ा कहते कि घरवा हमरे ह मकनिया हमरे ह दुकनिया हमरे ह ई काम केहू के ना रही कि हमरे ह रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा रे मन ये 2 दिन का कौन मेला जाके खाता लो ही अरे तुम हजे बना दो रसगुल्ला ना ना रसगुल्ला जलेबी ना ना हुका तो काला चरवानियन चाउमीन चाउमीन वो मेला ना हो 2 दिन का मेला जन्म और मृत्यु मृत्यु हाँ ये निश्चित है रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम न झग का झमेला एक रहेगा हयो छूट गई कि कभी हाथ वाले गिर जाए दूसरे के हाथ में चल जाए तू कहता है दौलत का आएगी मेरी काम पर बतावे हो दौलत नाम नाम तो समझा गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम राम संपत्ति छूटेगी यहाँ की यहीं पर तेरे कमर में न ढेला रहेगा मैं नूच नाच दिया तो लड़का फैका नाच नाच बाबा लेके जात निखन हो मैया लेके जात निखन हो तो कहता है कि धन के ऐसी तो
मन के तेरे कमर में न ढेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। परिवार के लोग चले गए श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्नि दान तक। इसके आगे भजन ही है साथी, नो इसके आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। एक बार बोले पवन सुत हनुमान की जय, संत लोग भगवान की जय, संत मर गए हैं, अब कोई नहीं लौक रहा है। जय जय हो। यही कारण है कि हम लोग को दुख हो रहा है। सब धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वाह वाह वाह। हम तो कहते हैं कि विश्व का नाश हो। वीर बजरंगे। हर हर महादेव। वीर बजरंगे। दिखाओ दिखाओ। हर हर महादेव। जयकार।